हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ज्योति कहाँ आई और जगत ने क्या किया? उसे ग्रहण नहीं किया। अगर जगत ग्रहण कर लेता तो अंधकार में नहीं बनता। चर्च ग्रहण कर ले तो क्या रहेगा? ज्योति में चलेगा, अंधकार में नहीं चलेगा। बोलो हम ग्रहण करते हैं ज्योति को, हम प्रकाश को ग्रहण करते हैं। जहां अंधियारा रहेगा अगर आप वहां पर जाओगे तो आप चमकोगे। क्यों? क्यों चमकोगे? क्योंकि आपने ज्योति को क्या किया है? ग्रहण कर लिया, कबूल कर लिया है ना। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और जगत ने जब ग्रहण नहीं करेगा तो क्या रहेगा? अंधकार में जाएगा, है ना। उसे जैसे ही ज्योति को ग्रहण करोगे अंधकार क्या होगा? आपके पास फिनिश गायब हो जाएगा, है ना। अभी गया भैया जो ना है क्या करते हैं? लाइट बंद करते हैं, नहीं ना, दूर से दबा दे, बंद हुई है ना। और जैसे इसको बंद किए क्या हो गया? अंधेरा हो गया ना कुछ। और बाई चांस सारी लाइट बंद होती और इनको क्या करना होता है? सिर्फ ये अपने अंदर इरादा बनाते कि मुझे लाइट को लाना है और बल्ब जलाते अंधेरा अपने आप का है। वो अंधेरा को भगाने की जरूरत नहीं। बोलो शैतान को भगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यीशु को बुलाने की जरूरत है। अंधकार अपने आप गायब हो जाएगा। आमीन, बुझा रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ लोग शैतान को लात मारते हैं, हमारे इसके अंदर है, उसके अंदर है, उसके अंदर है। अरे आपके अंदर वो नहीं आ सकता अगर आप यीशु को बुला लें। मैं बोलूं इसके अंदर अंधकार है। कहां से अंधकार रहेगा भाई? जब हम इसमें लाइट जोड़ा दिए हैं, जब लाइट आ गई तो अंधकार अपने आप चला जाएगा। अंधकार को अब इधर से वाइपर लेकर भगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? आए बल्ब जलाए, अंधकार गए। कभी है? कितने समय लगेगा अंधकार को भगाने में? कितना समय लगेगा आपके लाइफ से शैतान को भगाने में? बल्ब। सही कह रहे भाई। हालेलुया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे नहीं पता है, पर प्रभु कुछ तो बोल रहे हैं आपसे। हालेलुया। अगर आप अपने लाइफ में उजियाला देखना चाहते हो, जैसे प्रभु ने कहा मैंने ज्योति जगत में आई, पर जगत ने उसे क्या किया? ग्रहण नहीं किया, इसलिए जगत में अंधियारा दिखता है। और जिन्होंने ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिखाया। आमीन। वो खैरस नहीं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ क्या हो गए? अटैच कर दिए गए, कनेक्ट कर दिए गए। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक जगत ज्योति में जगत जो है नहीं, जगत में ज्योति आई थी। कौन आया? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। जगत में कौन आया? प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया, ज्योति आ गई। यीशु मसीह को हम बोल सकते हैं पावर है, बैंक। वो ज्योति, वो प्रकाश जो सारी दुनिया को क्या किया? रोशनी दिया, प्रकाश दिया। हालेलुया, पूरी दुनिया को क्या किया? उसने प्रकाश दिया, पूरी दुनिया को प्रकाश दिया। हालेलुया। बच्चे लोग को थोड़ा ध्यान देंगे। जब जगत ज्योति में आए तो जैसे अभी हमने बोला कि कितने चेले थे? आप लोग क्या बोले? 12 चेले जो अंधकार में चल रहे थे वो क्या किए? ज्योति के पीछे चलना शुरू कर दिए। क्या कर रहे थे? वो 11 चेलों ने क्या कर दिया? ज्योति को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। कोई बोला पीछे, हाँ पीछे चले थे, पर ये ज्योति को जब आगा, अब मुझे देखोगे तभी एक्शन को समझ नहीं पाओगे। वो उन्होंने ज्योति क्या किया? अपने अंदर ग्रहण कर लिया। हालेलुया। यीशु मसीह जगत में आए और यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण तो किया, पर यीशु मसीह को क्यों ग्रहण किया? क्या था? क्या ऐसी चीजें थी कि हमें यीशु को ग्रहण करने की जरूरत पड़ी? हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब जो ऐसे यीशु चल रहा था वैसे वो चलने की इच्छा रखने पैदा करना शुरू कर दी उनके अंदर।
जो यीशु कर रहा था वो करने के लिए उनके अंदर इच्छा जागृत होने लगी। जिस प्रकार से यीशु बोल रहा था उनको भी बात करने के लिए इच्छा पैदा होने लगी। इसका मतलब है कि यीशु सबसे अलग था। क्या था? अब जो इनके 12 के अंदर नहीं था वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंदर था। अब यीशु मसीह 12 के जैसे नहीं कर रहे हैं, पर ये 12 यीशु मसीह के जैसे अनुकरण करना शुरू कर दिया, है ना? हालेलुया। यीशु मसीह के जैसा ये बनना शुरू करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन को देख देख कर ये प्रभावित हो रहे और यीशु मसीह के जैसा अपने जीवन को ये बनाना शुरू कर दिया। यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिए। यीशु मसीह का सब कुछ अपने अंदर ये क्या करने लगे? ग्रहण करने लगे। हालेलुया। जब ये लोग 12 लोग जब आए थे यीशु मसीह के पास तो कैसे थे? कैसे थे? आप लोग पढ़ा होगा किताब में, मूवी में देखा होगा, कैसा उनका जीवन था? कोई मछली मारने वाला था। बाइबल बताती है कि वो लोग अनपढ़ लोग भी थे, है ना? कोई बोट चला रहा था, कोई नाव चला रहा था, और कोई मछली मारने वाला था, कोई चुंगी लेने वाला था। मतलब सब इसी में खोए हुए थे, है ना? उसी में फंसे हुए थे, माया में, मोह में, रिश्तेदारी में, समाज के तमाम उन चीजों में। हम बोल सकते हैं कि सारी चीजों में क्या थे वो, जैसे आज हम आप लिप्त हैं कहीं न कहीं अपने जीवन में व्यस्त हैं, वो लोग भी ऐसे ही थे ना। पर यीशु मसीह कुछ अलग था और ये लोग उसके पीछे चलने के लिए क्या इनके अंदर इच्छा जागी और इन्होंने कहते हैं यीशु को कबूल किया, ग्रहण किया। और जैसे ये ग्रहण करते हैं, अब हम इनके जीवन को जब हम देखते हैं मेरे प्रिय, तो इनका जीवन यीशु मसीह के बाद जो इनका जीवन हुआ, इनका जीवन यीशु मसीह की तरह चमकना शुरू हो गया। यीशु मसीह की तरह चेहरे पे रौनक आ गई, यीशु मसीह की तरह आवाज हो गई, यीशु मसीह की तरह बुलंद हो गए, यीशु मसीह की तरह हर एक अधिकार की शक्तियों के ऊपर, तमाम वस्तुओं के ऊपर ये अधिकार रखना शुरू कर दिए। पर ये सब करने से पहले इन्होंने यीशु मसीह के जीवन में जो घुसा है, जांचा है, परखा है, देखा है, तब उनका जीवन अलौकिक जीवन बना है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको वादा करता हूँ, विश्वास करना, वचन को सुनते सुनते आप आग से भर जाओगे आत्मा से। हालेलुया। अगर आप सचमुच में उसको ग्रहण करते हो आज, तो सचमुच में ज्योति के समान चमकोगे, प्रकाश के समान चमकोगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर हम देख पाते कि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, उनके जीवन को लोग देखकर प्रभावित होते थे और पता क्या करते थे, सब कुछ छोड़कर उनके चेलों के पीछे चल देते थे कि मुझे यीशु के बारे में और चाहिए, जानकारी चाहिए, मुझे यीशु के पीछे चलना है। सब कुछ फेंक देते थे। हालेलुया। आपको याद है कि तंत्र मंत्र करने वाले थे, जो जादू टोना करने वाले थे, अपनी पुस्तकें जला दिए, फेंक दिए। पता है, बोले मैं उसी यीशु के पीछे चलना चाहता हूं जिसके पीछे तुम चलते हो। हालेलुया। पर उन्होंने यीशु के जीवन को देखा था कि यीशु करते क्या है, इनको इतना पावर मिलता कहां से है, इतनी सामर्थ मिलता कहां से है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए एक जगह हम चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय हम लोग जाएंगे। 11 अध्याय उसका पहले पद को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? प्रभु यीशु किसी जगह प्रार्थना कर रहे थे। हाँ। जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने प्रभु यीशु से कहा, जी हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, हाँ, वैसे ही हमें तू भी सिखा दे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
अच्छा, कितने लोग हैं जिसको मैंने प्रार्थना करना सिखाया है? मैंने कभी नहीं सिखाया आपको। किसी को प्रार्थना करना सिखाया आपने? कब सिखाया? मीटिंग पहले आता था। कैसे सिखाया था? प्रभु यीशु मसीह हमारे पति को लंबी उम्र देना, प्रभु यीशु मसीह हमारे पति को नौकरी देना, ऐसे सिखाया था क्या कुछ? हाँ? गंभीर सवाल है ना। आपको लगता है कि पास्टर मैं आपको बताऊं, मैं जब प्रार्थना करता लोग उसको सुनते, उसको पीछे जैसा मैं बोल रहा हूँ वो उसी तरह से नकल करना और वो प्रार्थना करना शुरू कर दिए। मैं किसी को हाथ पकड़ के नहीं ऐसे प्रार्थना कराना। ये तो बाइबल में लिखा हुआ है, हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं आपका नाम पवित्र माना जाए, है ना? ये तो आप बाइबल में भी पढ़ सकते हो। पर प्रभु यीशु मसीह के चेले यहाँ पर कहते हैं मुझे प्रार्थना करना क्या कर। ध्यान रखना, प्रार्थना करना। जो यीशु मसीह जो काम कर रहा था वो उसके चेले जो है देख रहे थे कि ये सबके लिए प्रार्थना दुआ करता है, ये सामूहिक प्रार्थना की बात यीशु मसीह इसके विषय में बातचीत नहीं कर रहा है। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, जो सिखाना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा जो मुझे बोझ दिया है मैं उसको आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जो है ना ये सामूहिक प्रार्थना करने के बारे में वो नहीं सिखा बता रहा है। अगर यीशु मसीह के चेले चंगाई करते हुए देख रहे हैं तो वो चंगाई करेंगे, अगर वो प्रार्थना करते हुए देख रहे हैं तो वो प्रार्थना करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरे पास्टर जी जब दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, मैंने कभी आपको दुष्ट आत्मा को मन को निकालते हुए आपको सिखाया कभी किसी को? ना? आप निकाल रहे हो कि नहीं? कैसे निकालेंगे? प्रार्थना से नहीं, कैसे आ गया प्रार्थना? देख के आया ना कि भैया प्रार्थना कर रहे थे यीशु के नाम से निकल, वो निकल जा रही थी। हम भी ट्राई करेंगे, हम भी निकालेंगे, क्योंकि वो हमें बताया गया, सिखाया गया, इसके विषय में वचन बताया गया है। पर प्रार्थना करने के बारे में हमें नहीं सिखाया गया। ये जो सामूहिक प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह बड़ी बड़ी भीड़ में कर रहे थे, बड़ी बड़े मीटिंगों में, बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं के जो मतलब संगति में बड़े बड़े लोग जो वहां पर बीमार और परेशानी में लोग आते थे, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, लोग चंगाई पाते थे, छुटकारा पाते थे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है ना प्रार्थना करने के विषय में कहीं पर भी जो बातचीत यहाँ पर प्रभु के चेहरे और प्रभु से बातचीत हो रही है, ये जो व्यक्तिगत जो उनकी प्रार्थनाएं थी, जो उनके साथ एक अच्छा रिश्ता परमेश्वर के साथ रखने के बारे में कि प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा। अभी हमें आपको बताऊं, मैं आपको बोलूं कितने लोगों को प्रार्थना करना आता है तो सभी लोग हाथ उठाओगे मैं प्रार्थना कर लेता हूँ। कोई बीमार होता है मैं प्रार्थना करता हूँ, खाना खाने लगता हूँ तो प्रार्थना करता हूँ, सोने लगता हूँ तो प्रार्थना करता हूँ, है ना? पर प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से ये जितनी भी लाइट जल रही है, पता है इसके अंदर एक वायर गया हुआ है। क्या गया है? वायर, तार। एक तार गया है, एक वायर गया हुआ है, और ये तार एक ट्रांसफार्मर में, जैसे कि अभी जो ट्रांसफार्मर है, जो खंबे हैं उसके अंदर जो तार है वो भी किसी ट्रांसफार्मर में जाके अटैच है ना? अगर ये बेस से कनेक्शन अगर इसको काट दिया जाए तो ये पावर देना क्या करेगा? बंद कर देगा। उसकी पावर, उसकी सामर्थ्य क्या हो गई? समाप्त हो गई, खत्म हो गई। किसी प्रकार से वो लाइट नहीं दे सकता प्रभाव, ना तो पंखा चलेगा, ना तो कूलर चलेगा, ना तो टीवी चलेगी, ना तो लाइट चलेगा, कुछ भी नहीं, समाप्त हो गया। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर सबसे पहले जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने यहाँ पर देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो ये हमेशा, क्योंकि इससे पहले जब वो वहां से प्रार्थना करके आए तो उदाहरण किसका दे रहे हैं? यूहन्ना का। किसका दे रहे हैं उदाहरण? अभी कई बार आप लोग कुछ किसी से बोलते हो तो उदाहरण कुछ दे के मांगते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ उदाहरण दे के कई बार हम लोग मांगते हैं। जैसे अगर आपको मोटरसाइकिल चाहिए तो बोलोगे ऐसा है मेरी वाली जो है ना खराब है, उसकी फलानवा की सही है,
या अपनी दे दो, है ना। कुछ बताकर, अपनी कमजोरी बताकर क्या करेंगे, हम उससे मांगते हैं। ये अपनी कमजोरी बता रहे हैं, अपना एक वो भी बता रहे हैं कि देखो यूहन्ना अपने चेलों को वचन को प्रार्थना करना सिखाया है, आप भी मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। यूहन्ना कहां पर अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है? कहीं सिखाया है? बात मत करो। कहीं सिखाया है? अभी कितने लोग बाइबल पढ़ रहे हैं? तो आपने कहीं पढ़ा है कि यूहन्ना अपने चेलों को वचन को प्रार्थना करना सिखाया? हाँ? अरे कोई जन तो बताओ। फिर इसके चेले क्यों बोल रहे हैं, प्रभु के चेले क्यों बोल रहे हैं कि मुझे प्रार्थना करना? हालेलुया। मैं आपको शुरुआत में क्या बोला हूं, ये यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं, यीशु मसीह की तरह चलना चाहते हैं, यीशु मसीह की तरह चमकना चाहते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं। और इन्होंने के अंदर जो जज्बात थी, जो हिम्मत थी, जो ताकत था, जो इनके अंदर भूख और प्यास थी, इन्हें यीशु मसीह की तरह चमक कर दिखाने की एक पावर थी और दिखाया इन्होंने। आमीन, हालेलुया। इनके अंदर एक जज्बा है कि मुझे भी उस खुदा के साथ कनेक्ट होना है। जैसे अभी यहाँ पर जो भाई ने पढ़ा, पहला शब्द क्या पढ़ा था, पढ़िए थोड़ा से। प्रभु यीशु किसी जगह प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? यीशु प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए इनके अंदर भी भूख जग रही है। किस चीज के लिए? कि जब भी ये प्रार्थना करके आता है, इसके सामने कोई भी स्थितियां खड़ी होती हैं, सबको डांट कर भगाता है। हालेलुया, समझ पा रहे? जितनी भी स्थितियां, जितने भी हालात थे, अब जब भी आप बाइबल को पढ़ो, जब कोढ़ी आए थे यीशु मसीह के सामने, तब यीशु मसीह कहां से आए थे? पहाड़ से। कई जगहों में आप देखोगे, जब वो मिर्गी वाले को जो व्यक्ति था, वो भी यीशु मसीह उस समय पहाड़ पे, जब ये नाव पर जब इनको विदा कर रहा था, तब भी वो पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया था। आप पता है, आपने वो देखा, गोली देखा, गोली जो मारते, कट्टा देखा आपने? बोरी वाला कट्टा बताएंगे, गाँव वाले कट्टा, बोरी वाला कट्टा बताएंगे। कौन सा कट्टा देखा बेटा? खिलौने वाला। ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। एक कट्टा यहाँ दिल्ली के अंदर, पता किसको कट्टा बोलते हैं? गोली को, बंदूक, जिसमें आटा उटा पीसा हो जाता है, गोरी है ना। हमारे इलाहाबाद में जो है ना, उसको चलाने वाला माधव ठिशियम बंदा खलास, है ना, वो होता है ना, छोटी बंदूक उसको बोलते हैं ना। ये भाई साहब पूरा ये जानकारी रखते हैं। आपने देखा है गोली, बम को देखा होगा, बम, अरे फोड़ते में देखो टीवी में, मारते हैं गाड़ी उड़ जाती है ना। गोला देखा होगा आपने, चांदमारी, उसको क्या बोलते हैं? चांदमारी बोलते हैं ना, कि क्या बोलते हैं राजेंद्र, जो वहाँ चलती थी तिरुपति घाट में, चांदमारी, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, वो गोली चलती है, कम से कम नहीं तो 3-3, 4-4 घंटा चलती है। और जब वो चलने लगती थी ना, तो हम लोग ऊंट लेकर भागते थे कि कहीं एक आध छर्रा हम लोग के न लग जाए, क्योंकि जैसे ही दरिया पार करते थे तो वो गोली चलना शुरू हो जाती थी। वो सिखाया जाता था आर्मी लोगों को, ठीक है। मैं वो चीजें, ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सारी चीजों को। एक तोप होता है, तोप, है ना। इस संसार पर जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, तोप, गोला, बंदूक, बम, ये सब तबाही ला देता है। जो प्रार्थना करने वाला है, वो शैतान के घर में तबाही पैदा करता है। हालेलुया। बम और गोले से ज्यादा ताकत और पावर अगर कुछ है तो वो प्रार्थना है। 38 साल के रोगी को खुदावन ने कहा, उठ चल, फिर वो दौड़ने लगा। क्यों? प्रार्थना की सामर्थ्य, वो पावर, वो सामर्थ्य। जितने भी हथियार इस दुनिया में बने हैं, आपकी घुटना अगर टेकने वाले हो तो आपके घर पे कोई भी ताकत राज नहीं कर सकती। हर एक स्थिति, हर एक हालात को आप बदलना जानते हो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर
प्रभु यीशु मसीह के चेले इस चीज को समझ गए और जान गए यीशु मसीह के साथ रहकर कि इसके अंदर कहीं ना कहीं से एक ऐसा सिस्टम है जो उस पावर को प्राप्त करता है। क्या करता है? जोर से बोलो, क्या करता है? आप बाइबल में कहां पर प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ को प्राप्त किया है? नहीं, वो भी सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं। कुछ और थोड़ा सा जाइए। यस, ताली बजा के प्रभु धन्यवाद है। वहां पर यीशु मसीह ने क्या किया है? क्रूस उठाने की ताकत नहीं थी, बल नहीं था, हिम्मत नहीं थी, कलवरी क्रूस पे चढ़ने की हिम्मत नहीं थी। दिल वो डर रहे थे, हिल रहे थे और खुदा के सामने घुटना टेके और ऐसे आहें भरकर प्रार्थना किए कि बाइबल बताती है कि उनके पसीने खून के समान जमीन पे गिर रहे थे। स्वर्ग से स्वर्गदूत आया, उन्हें अभिषेक और सामर्थ से भर दिया और कलवरी क्रूस पर वो उठकर अपनी जान दी। शैतान को वहीं पर उन्होंने हरा दिया। हालेलुया। कोई भी जंग अगर आपके जीवन में दिखता है, कुछ लोग बोलते हैं कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाला है, मैंने सपना देखा है, मैंने ऐसी स्थितियां देखी है। अरे आपने देखी है तो बाइबल बताती है ना, तो प्रार्थना कर, वो सब खत्म हो जाएंगे। कोई भी, क्योंकि इसीलिए तो दिखाया परमेश्वर कि तू प्रार्थना कर, युद्ध कर, लड़ाई कर और उस पे तू क्या होगा? विजयी होगा। आमीन। पिछले हफ्ते एक बहन ने बोला कि डॉक्टर ने बोला है मेरे पेट में क्या है, बच्चा जो है उसका कुछ अंग नहीं है। अभी आपको मतलब एक खुशी है कि अभी आपको पता चल गया और आप अपने परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाओ। वो एक एक अंगों को बनाने वाला है, वो नए अंग को भी पैदा करने वाला परमेश्वर है। वो तो गर्भ में है, सब कुछ चेंज और बदल जाता है। मैंने एक प्रार्थना में मैंने सुना था कि उस बहन के लिए प्रार्थना किया गया और मैं चला आया वहां से। उसने बोला कि गांठ थी और वो गांठ पता है बच्चे के रूप में क्या हो गई? बदल गई। परमेश्वर के लिए क्या है? सब कुछ संभव है। मसीह जीवन एक प्रार्थना का जीवन है। मसीह जीवन एक योद्धा का जीवन है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने क्या करे? हे प्रभु मुझे प्रार्थना करना क्या कर? अभी प्रार्थना करना नहीं आता। रीशंदो रीबा ला शंदे रेबा, ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना है पर ये प्रार्थना नहीं है जो यीशु मसीह के चेले ढूंढ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना कर, दुष्ट आत्मा निकल जाए, निकल गई, गिर गया, सही हो गया, ये प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हर एक मसीह जीवन, हर एक मसीह लोग, बाइबल बताती है कि जिस समय उनके ऊपर सताव हुआ, विरोध हुआ, जितनी झुंड थी उन्होंने घुटने टेके प्रार्थना किए। बाइबल बताती कि जमीन हिल गई थी जिस समय वो प्रार्थना कर रहे थे। कितना लगाव था खुदा के साथ, कितना चिपटे हुए थे खुदा के साथ, जमीनें हिल जा रही थी। हालेलुया। आज हमें आपको प्रभु ये चीज सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि क्या आपके अंदर आप चाहते हो कि जिस स्थिति में आप हो, इन बच्चों को थोड़ा शांत करो भाई, जिन स्थिति में आप जी रहे हो, क्या आप संतुष्ट हो गया? हालेलुया। जो धन आपके जीवन में है, क्या उससे संतुष्ट हो गया? जो बच्चे हैं, क्या आप इससे संतुष्ट हो गया? जो स्थितियां हैं, क्या आप संतुष्ट हो गया? हालेलुया। जो नौकरी है, क्या इस पर संतुष्ट हो गया? जो बिजनेस है, इस पर संतुष्ट हो गया? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर जब आपको देगा, परमेश्वर के जब आप कनेक्ट होंगे, तो बाइबल बताती है कि ये लोगों के जीवन में जिस समय इन्होंने प्रार्थना का भेद जाना, प्रार्थना को समझ पाया, प्रार्थना को ग्रहण कर पाया, यीशु की ज्योति को ग्रहण कर पाया, यीशु मसीह को ग्रहण पाया, बाइबल बताती है कि इनका जीवन इतिहास लिखा गया इनके द्वारा। इनके द्वारा आज हम एक नहीं अनेकों चमत्कार के विषय में प्रचार करते हैं। इनके द्वारा हम लोग कई सभाओं को क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। उनके काम किए, उनका जो जीवन का जो काम है, अब जो कोई भी पास्टर हो, हमेशा ये लोगों के विषय में प्रचार करता है।
कि यीशु मसीह के चेले थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये लोग जो थे बड़ा अद्भुत काम कर रहे थे। ये लोग एक जन्म के क्या नाम है लंगड़े को सुंदर फाटक के पास जो खड़ा मल बैठा था उसको चंगा कर दिया। इससे पहले इनका कोई नाम नहीं जानता था। हालेलुया। कोई जानता है इनका नाम? अब पता है इन्हीं लोगों को प्रभु यीशु मसीह एक जगह नहीं, जब आपको पता है जब यीशु मसीह जब पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए गए थे तो वहां पर क्या हुआ था? वहां पर यीशु मसीह प्रार्थना जब करने लगे तब ये लोग क्या रहे थे? आलसी में थे, नींद में थे। किस में थे? गुरुजी प्रार्थना कर रहे हैं और चेले साहब क्या कर रहे हैं? आज भी ऐसा हो रहा है, आज भी ऐसा होता है। अभी एक बार क्या है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बार क्या हुआ मेरे साथ, कुछ लोग कार में घूम रहे थे, हमारे जो आत्मिक भाई थे, आज वो पास्टर हैं, और मैं उनको कई जगह ले गया, घुमाया। और मैं सुबह की 4 बजे प्रार्थना, ठंड के मौसम लॉकडाउन में जब मैं गया था, मैं 4 बजे उठा, मैं प्रार्थना में लग गया, क्योंकि कैंटीन में प्रार्थना में जोर आवाज जब तक मैं बोलता था, क्योंकि उस समय बड़ी गवाहियां आती थी, बड़ा अद्भुत काम भी होता था जूम में, और जूम में आज भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। और मैं अन्य भाषा को, कुछ लोग बोल रहे थे भैया जब आप अन्य भाषा में जब बोलते थे ना तो हम लोग चंगाई को प्राप्त कर लेते हैं, छुटकारे को प्राप्त कर लेते हैं, पलटियां होने शुरू हो जाती है, छुटकारे को हम पाते हैं। तो मैं बड़ा उत्साहित होता कि मुझे और बोलना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी प्रार्थना के द्वारा कोई आशीषित हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए? और अपनी प्रार्थना को बढ़ाना चाहिए। और मैं देख रहा था कि ये लोग खर्राटे ले रहे हैं, उसी बेड पर सो रहे हैं जहां पर मैं प्रार्थना कर रहा हूं। अब मैं बहुत दुखी हुआ, क्योंकि इनको जो है मेरे ऊपर ध्यान देना चाहिए कि मेरा अगुआ कैसे कर रहा है, और इनको भी प्रार्थना करना चाहिए मेरे साथ। पर पता है कुछ लोगों को तो उठाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, उठना नहीं चाहते, निकलना नहीं चाहते, कम्बल से घुसना, कम्बल से नहीं निकलना चाहते। अभी शाम की प्रार्थना में कितने लोग जुड़ते हैं? कल हमें 80 या 82 लोग देखा था ना, हा? कल 82 लोग मैंने देखा, फिर भी 70-75 से नीचे नहीं जुड़ते ना। अभी सुबह की प्रार्थना में कितने लोग जुड़ते हैं? मैं आपको बताऊं, जो लोग सुबह की प्रार्थना में नहीं जुड़ रहे ना, उनके जीवन को मिला लो, और जो लोग जुड़ रहे हैं उनके जीवन को मिला लो, आसमान धरती का फर्क दिखाई देगा। ज्योति नहीं दिखाई देगा, नहीं प्रकाश नहीं दिखाई देगा उनके अंदर। हालेलुया। ये आपका जो जीवन है, प्रार्थना का जीवन अगर नहीं है, अगर आप उस भूख उस प्यास को नहीं दिखाना चाहते हो जो इनके अंदर था। यूहन्ना के विषय मैंने जैसे बताया कि यूहन्ना कहीं पर, उसके विषय में हम ढूंढ रहे थे कि प्रभु यूहन्ना प्रचार कहाँ चेलों को सिखाया। मैं कई जगह ढूंढा, नहीं पाया वहां पे, पर यीशु मसीह के चेले बोल रहे कि प्रभु मुझे प्रार्थना करना क्या कर सिखा। और ये लोग उस प्रार्थना की बात कर रहे थे कि ये जब जिस प्रकार से यीशु मसीह जब घुटना टेकते थे तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाते थे, परमेश्वर की हुजूरी में जाते थे, और परमेश्वर के जो समाज का दुख है, जो बोझ है, कोई भी क्यों ना हो, उस सारे बोझ को परमेश्वर के सामने रखते थे। और उन सारे बोझ के सामने, उन सारे चीजों के ऊपर विजयी होने के लिए परमेश्वर उनको पावर और सामर्थ्य देता था। और वो जब नीचे आते थे तो क्या होता था? परमेश्वर की आशीषों को लोग देखते थे, चिन्ह चमत्कार देखते थे। हालेलुया। अद्भुत कामों को, अद्भुत सामर्थ्य को, अद्भुत अभिषेक को लोग देखते थे। क्यों देखते थे? क्योंकि ये लोग प्रार्थना करते थे, ये लोग दुआ करते थे। कौन? यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, और वही जीवन देखकर यीशु मसीह का ये लोग क्या कर रहे हैं? पीछा कर रहे हैं, और यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं, और यीशु मसीह को अपने जीवन में क्या करते हैं? एक ग्रहण करते हैं। हालेलुया। बाइबल में जब आप पुराने नियम में देखोगे कितने योद्धा हैं जो प्रार्थना के बल पर क्या किए हैं? सब कुछ इतिहास बदले हैं। कितने लोग जानते हैं? पढ़ा है आपने? एलिया के बारे में पढ़ा आपने? किसके बारे में पढ़ा? एक बार पूरे समाज को, सभी जितने भी लोग थे प्रभु के विरोध में, सबके सामने एलिया क्या किया? चैलेंज किया। क्या चैलेंज किया था? याद है? बाल के जितने पुजारी थे सबके सामने चैलेंज किया। जितने भी नबी थे, जितने भी उनके अंदर भविष्यवक्ता थे, सबसे क्या कर दिया? उसने चैलेंज कर दिया। आज हम आप चैलेंज कर पाएंगे? कारण क्या है? चैलेंज क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम उसके चरणों में बैठते नहीं, हमारा हार्ट और उसका हार्ट एक नहीं होता।
हालेलुया। हम उसके साथ कनेक्ट नहीं होते, हम उसके साथ जुड़ते नहीं, हम अपने परमेश्वर को जानते ही नहीं कि हमारा परमेश्वर कर क्या सकता है। हम उसको समझ ही नहीं पाए, उसको जान ही नहीं पाए। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, कल मैं छत पे गया था प्रार्थना करने के लिए और रात में भी मैं प्रार्थना कर रहा था। प्रभु ने कुछ बात मुझसे बोला, एक अंदर आत्मा में एक कुछ ऐसी बातें बोला, मैं ऐसे सुनकर एकदम अवाक रह गया। बोला, देख तेरी जो निगाहें है ना, तेरी जो सोच है ना, सब लोगों के ऊपर है, मनुष्यों के ऊपर है, कभी भी सफलता नहीं देखेगा। परमेश्वर मुझसे बोल रहा है, कभी भी किसी का कोई नहीं हुआ है। अगर तुझे सब कुछ करना है, कुछ करना है, सब कुछ छोड़कर तू सिर्फ मेरे साथ अटैच हो जा। जैसे नूह बाबा के जमाने में धरती से सोता बहा है ना, वैसे सोता बह निकलेगा। हालेलुया। ये आज का जो खुदा ने मुझे बोझ दिया, हार्ट में मेरे जो डाला कि मनोज मेरे से परमेश्वर ये बातचीत कर रहा है। जिस समय मेरे साथ कनेक्ट होगा, पत्थर को मैं मोम करने वाला परमेश्वर हूं। जब मैं गरजता हूं तो पहाड़ पिघलना शुरू होते हैं। हर एक के मन को, हर एक के हृदय को, हर एक के जीवन को मैं ज्यों से त्यों करूंगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, एलिया क्यों चैलेंज कर रहा था, क्यों हाँ कर रहा था, क्यों बलवंत के साथ, क्यों दिलेरी के साथ खड़ा था, क्यों उन सभी के सामने दिलेरी के साथ खड़ा था? एक व्यक्ति बाल पुजारियों के हजारों लाखों लोगों के सामने क्या कर रहा था, राजा के सामने क्या कर रहा था, दिलेरी से लिलकार और चटक रहा था। क्या आज हम आप इस प्रकार से लिलकार सकते हैं अपनी स्थितियों को, अपने हालातों को? हालेलुया। जितनी भी समस्याएं हैं आप अपने आंखों से देखो और उनको लिलकारो कि मैं तुम्हें इसी महीने में तुम्हारी सामर्थ को तोड़ूंगा। जितने भी मेरे विरोध में स्थितियां और हालातें हैं, सबको, रुखों को मोड़ूंगा मैं। आमीन। उससे पहले हम उस वचन में जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर बताना चाहता है उससे पहले कि हम अपने खुदा के साथ क्या करेंगे। इस हफ्ते में मैं ये इसीलिए से प्रचार किया हूं विशेष करके कि लोग अपने परमेश्वर को क्या करें, समझें और जाने, उसके साथ कनेक्ट हो। आमीन। आइए हम देखते हैं पहला राजाओं 18 अध्याय के 24 पद से हम पढ़ेंगे। जिसके पास बाइबल है निकाल ले। 24 से पढ़ो, 24-25। तब तुम अपने देवता से ध्यान रखो, करना। वहां पर एलिया उनसे बोलता है। ये इधर ध्यान दो सबको। जो लोग बाइबल पढ़ रहे हैं वो तो समझदार हैं, वो तो पढ़ लेंगे। जो लोग बाइबल नहीं है जिनके पास, और बेचारे वो पढ़े भी नहीं है, तो उनको समझाना पड़ेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वहां पर हम देख पाते हैं कि एलिया ने बाल पुजारियों के सभी से, उन राजाओं से भी, सभी से बोल दिया कि तुम क्या करना, हम वेदी बनाएंगे और उस वेदी पर क्या नाम है, बलि रखेंगे और अपने सभी ईश्वरों से क्या करना, तुम जोर से बोलो, क्या करना? क्या आ गया यहाँ पे? क्या आ गया? प्रार्थना आ गया। क्या आ गया? जोर से बोलो, क्या आ गया? ये कौन बोल सकता है? प्रार्थना के बारे में आप कौन बोल सकता है? आपको कौन बता सकता है? अगर कोई सुंदर बा तो वो पता है, वो वैसे सुंदरता की बात करी, कि वो अच्छा कपड़ा पहने तो कपड़ा की बात करी। अगर क्योंकि अच्छा घर बा तो वो अच्छे घर की बात करी, है कि नहीं है? अगर केहू के पास अच्छा ईश्वर है तो वो किसकी बात कर रहा था? अपने ईश्वर की, अपने परमेश्वर की। कौन? एलिया। क्या कह रहा था? पढ़िए। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना। तब तुम अपने देवताओं से प्रार्थना करना। और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। और मैं अपने यहोवा, अपने ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा। और जो आग गिराकर उत्तर दे, जो स्वर्ग से आग गिराकर इस वेदी के ऊपर आग गिराए और भेंट को ग्रहण करे, सभी भेंट में आग लग जाए,
मैं तभी क्या करूंगा, वही ईश्वर होगा, वही परमेश्वर होगा। क्या होगा? वही परमेश्वर ठहरेगा। ये कौन बोल सकता है? हाँ? जो खुदा के साथ कनेक्ट है, जो परमेश्वर का चित्र जानता है, जो परमेश्वर को समझता है और उससे बातचीत करता है और उसके साथ कनेक्ट है, मेरे लिए सब कुछ मैं ये काम कर सकता हूं। आमीन। अगर आप कहीं रोड पे दुष्ट आत्मा को चिल्लाते हुए देखो तो आपके अंदर क्या होगा? क्या करोगे? और जो लोग न जानते ये भैया कौन तांत्रिक है, मिली सियाना मिली, फूके छाने वाला मिली, ये लिया राखी दे करे, लवांग वांग छुआ दे करे, है ना? ऐसा करेंगे क्यों पता है? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। अगर आप वहां पर खड़े तो आपके अंदर आग लगेगी, कैसे इसको ये मतलब परेशान कर रही है। मुझे मौका मिल जाए ऐसे मैं क्या करूंगा? डांट के निकालूंगा, प्रार्थना करके निकालूंगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कुछ है। आप अपने परमेश्वर को जानते हो, अपने यीशु को जानते हो कि मेरे लिए सब कुछ, मैं इसे चंगाई दे सकता हूं। हालेलुया। मूसा, मैं आपको बताऊं, आने वाले समय में आपको मौका मिलेगा प्रकट करने का अपने परमेश्वर को। आने वाले समय में प्रकट करने का अवसर मिलेगा आपको। एलिया बताना चाहता था कि मेरा परमेश्वर है जो 3.5 साल यहाँ पर पानी नहीं बरसा, मैंने प्रार्थना किया जो पानी बरसा है। एलिया बताना चाहता तुम सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं करते। तुम एलिया बताना चाहता है कि तुम उस खुदा को जानो जिसने कायनात को बनाई है। पर ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग बाल पुजारी थे, ये लोग मूर्तियों की पूजा कर रहे थे, ये लोग खुद अपने हाथ से बनाए हुए ईश्वर की आराधना कर रहे थे। एलिया को जलन थी क्योंकि वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट था, है ना? वो परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति था और एक अपने परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता रखने वाला था। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये व्यक्ति क्या करता है? इसके अंदर जलन है और बोल क्या रहा? फिर से पढ़िएगा 24 से, इसको समझने की कोशिश करना आप लोग। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना। ये किससे बोल रहा है? वो एंटी पार्टी से बोल रहा है कि तुम अपने ईश्वर से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और मैं अपने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। और जो आग गिरा कर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। जो आग गिरा कर क्या करे? जोर से बोलो। अगर स्वर्ग से आग गिरेगी तब मैं जानूंगा कि हाँ तुम्हारा प्रभु क्या है। मैं भी उसके सामने क्या करूंगा? दंडवत कर दूंगा। अगर नहीं गिराया, मेरा ईश्वर गिराया, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें मेरे ईश्वर के सामने दंडवत करना पड़ेगा। हालेलुया। 25 तक पढ़ दीजिए। तब सब लोग बोल उठे। तब सारे लोग बोल चुके, सही बात है, हम तो कर लेंगे। कौन लोग बोल रहे थे? हाँ? बाल के पुजारी। हाँ? कितने? बाल के पुजारी जितने लोग थे 450 लोग, वो सब लोग क्या बोल रहे हैं? ये तो हम कर सकते हैं। कौन लोग बोल रहे हैं? ये सब शुरू कर दिए। क्या हो गया? और एलिय्याह ने बाल के नबियों से कहा, हाँ। पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, हाँ। क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर देखो, आप ध्यान से देखोगे, जो लोग नहीं बाइबल जिसके पास है, ये वेदी है। उस समय जो क्या नाम है, जो भेंट चढ़ाई जाती थी, जैसे बछड़ा का क्या थी, चर्बियां थी, ये सब क्या करना था? वेदी में रखना था। और इसमें आग नहीं लगाना है, लक्कड़ है, लक्कड़ के ऊपर मांस, चर्बी सब रख दिया गया है ना, ठीक है। अब क्या करना है इसमें? जोर से बोलो, क्या करना है इसमें? अब साबित करना है। अगर उसका परमेश्वर सही है तो वो क्या करेगा इसमें? अब ये लोग अपना जो भी बाजा है, जो भी तरीका है, जो भी धूप है, जितने भी तरीके हैं, जैसे अगर आपको बोला जाए कि इस भाई को चंगा करो, तो आप क्या करोगे? भजन संहिता पढ़ के, आराधना करके, प्रार्थना करके आप क्या करोगे? चंगाई करने की कोशिश करोगे ना, करोगे उसको ना। उसी प्रकार से उसने बोला, जैसे भी तुम्हें जो भी करना तुम करो, पर इसमें अपने से आग नहीं लगाना। अगर तुम्हारा सच्चा ईश्वर है तो इसमें क्या करेगा?
हालेलुया। ये कौन चैलेंज दे रहा था? एलिया दे रहा था, क्योंकि एलिया अपने परमेश्वर को जानता है, क्योंकि उसके साथ उसका रिश्ता है और वो अपने परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति है। आमीन। फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं कि वो लोग क्या होता है, वो खूब पूरी तरह से जितनी भी ताकत लगा सके, जो भी करना था उन्होंने सब कुछ किया, पर उसमें आग नहीं लगी। हालेलुया। 400 लोगों ने, जितने भी लोग नबी थे, भविष्यवक्ता थे, जितने भी वो लोग के थे, सब कुछ ताकत लगा थे, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके आगे हम लोग 36 वचन में देखेंगे, 36 से लेकर 38 तक, वहां पर एलिया फिर दोबारा क्या काम करता है। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, एलिया नबी समीप जाकर उनके पास कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है। आज ये साबित कर कि तू ही एक सच्चा ईश्वर है और परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ, और मैं तेरा बेटा भक्त हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किया है। मतलब जो भी कुछ काम था वो परमेश्वर की अगुवाई में करने वाला था, इधर उधर की बातें लेकर नहीं सुनने वाला है, परमेश्वर की अगुवाई में होकर परमेश्वर के वचन को पाकर वो काम करने वाला था। आगे, हे यहोवा मेरी सुन, मेरी सुन की लोग जाने की, हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा देता है जी। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिर कर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद। बहुत आसानी से पढ़ा भाई ने और बहुत आसानी से सुना आपने, पर सोचो कि उस समय क्या स्थितियां होगी। जो लोगों ने कोशिश किया, 400-450 लोगों ने, उनका ईश्वर उनमें आग नहीं लगा पाया। जब एलिया जब बोला होगा तो ये लोग किस उम्मीद में होंगे, अगर आग ना लगी तो फिर क्या हुए इनके, है ना? अगर आग ना लगी तो इनके क्या करब, खूब क्रोधित होंगे, भाला वाला टेलिए होंगे। पर एलिया ने बोला, बेदी पर उसने अपना जो है बछड़ा भी रखा, और एलिया बोला कि इसके चारों ओर जो गड्ढा है इसमें लाकर पानी भरो। क्या करो? पानी भी भरो, और उस बेदी के ऊपर भी पानी डलवा दिया, गड्ढे में पानी डलवा दिया, और फिर उसके बाद परमेश्वर से दुआ किया। क्या किया? बोलो, प्रार्थना किया। प्रार्थना किया। इसका मतलब है कि वो पहली बार प्रार्थना नहीं किया था। इसका मतलब है कि वो पहली बार सफलता को हासिल नहीं किया था। इसका मतलब है कि वो पहली बार परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं हुआ था। नहीं तो वो जज्बा, वो हिम्मत, वो ताकत, वो बल उसके अंदर नहीं आता, वो बोलने का टैलेंट नहीं होता, 400, 500, हजारों लोगों के सामने वो खड़े होने की हैसियत नहीं रखता। अगर वो पहली बार ऐसा करता तो इसका मतलब है कि उसका दिली रिश्ता खुदा के साथ था। इसका मतलब परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर बोलने वाला व्यक्ति था। आज मेरे प्रिय, हर एक मसीहों लोगों को अपने परमेश्वर को जानना और समझने की जरूरत है, और हर एक व्यक्ति को घुटना टेकने की जरूरत है। जिस घर में लोग घुटना टेक रहे, मैं आपको बोलूं, वो घर कभी तबाह नहीं होगा, वो घर कभी बर्बाद नहीं होगा, वो घर कभी भी विनाश नहीं होगा, वो घर हमेशा आशीषित होगा। उसकी पीढ़ियां कभी भी भीख नहीं मांगेगी, उसकी पीढ़ियां कभी अनाथ नहीं होगी, उसकी पीढ़ियां कभी भी अनाथ नहीं होगी, ठुकराई नहीं जाएगी, जिस घर में घुटना टेकने वाले व्यक्ति होंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह को एलिया बोला, परमेश्वर अब साबित कर कि तू जीवित पिता है, और उसने साबित किया। स्वर्ग से आग आई, सिर्फ वेदी नहीं, जो जल भरा था वो जल भी सूख गया, सब भस्म हो गया। सभी लोगों ने नाक रगड़ा और सर को झुकाया, बोला यही इसी का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बताऊं, मिसाइल बम बारूद से भयानक आप लोग, सारी स्थितियों को भस्म और खत्म करने वाले व्यक्ति, कोई भी आपके सामने ठहर नहीं सकता। अगर इस चीज को आप रिसीव करते हो कि आज से मैं अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करूं, मैं प्रार्थना करने वाला बनूंगा, कोई भी आपके सामने चैलेंज नहीं कर सकता, कोई भी आपसे आगे नहीं निकल के जा सकता। आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, आप कौन से कलर के हो, आप कैसे गाते हुए नहीं गाते हो, ये माने नहीं है। आप माने क्या है? घुटना आपका। हालेलुया। 15 दिन लगातार
अपने घुटने को आप टेकना शुरू करो। 15 दिन। मैं आपको बताऊं, एक बार आपके जीवन में तूफान आएगा। पता क्यों तूफान आएगा? क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप एक आग हैं और उसमें हवा लग रहा है। जब आप घुटना टेकना शुरू करोगे तो सुलगना शुरू हो जाएगा। ये जितनी भी देखने वाली वस्तुएं हैं, जो संसार का बम और गोला है ना, ये देखने वाली वस्तुओं को नाश करेगा, परंतु खुदा जो आपके अंदर आग देगा ना, जो आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में, आपके बच्चों को जो न दिखने वाली शक्ति जो विनाश करती, बीमारी लाती, समस्या लाती, कर्जा लाती है, इन सब को क्या करेगी? आपकी जो आग होगी उन्हें भस्म करेगी, उन्हें नाश करेगी, उन सबको काट देगी। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको पता है क्या नाम है? नम्रिया क्या है? नहीं है, निम्रिया है, ऐसा कुछ नाम है। हाँ, उन्होंने पूरा यरूशलेम का फाटक क्या हुआ था? पहला अध्याय निकाले, पूरा फाटक जला हुआ था, पूरा सब कुछ क्या था? तहस नहस था। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जो लोग चंगाई पाने के लिए वो सोच रहे हैं हमारे बारे में बताते रहने की कमर की जाती है, ठीक हो जाए। आपके जीवन से जड़ से उखाड़ने वाली पावर आपके ऊपर आ रही है। आपको जो दिया जा रहा है वो अनमोल है। आमीन। अपने परमेश्वर के लिए अपने हृदय को, अपने हार्ट को तैयार करिए। उसका पहला अध्याय 4 पद से पढ़िए। जैसे ही नाम मेरे यहाँ है ना, हाँ नम्बे है। एक तो ऐसे नाम है कि नाम भी नहीं ले पाते कई बार। 580 पेज नंबर 580 पेज नंबर पे निकाल लेंगे हम लोग। मिल गया? पहले पद से पढ़ दीजिए ताकि इसे लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी मेरे पास चीजें कोई निकले 580 2 पद से पढ़िए। तब हनानी नामक हाँ पढ़िए। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। हाँ। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में बंधुआई से छूट गए थे। हाँ। और यरूशलेम के विषय में पूछा जी। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, हाँ। वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं जी। और उनकी निंदा होती है। क्या होती है? आपकी निंदा हो रही कहीं? कर्जीदार हैं आप, कहीं न कहीं आपको शर्मिंदगी महसूस होता है, कहीं न कहीं आपको दुख देखना पड़ता है, कहीं न कहीं आप पाप और गुनाह में शर्मिंदगी देखते हैं। क्यों? क्योंकि कमाने वाला नहीं है। ये संसार की कमाई की बात नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। यहाँ पर मैं चाहूंगा दोबारा इससे पढ़िए। जो लुट गए हैं, लुटने का मतलब क्या है? पढ़िए। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए हाँ। कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे। हाँ। और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की सरपना टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यरूशलेम की क्या हुआ था? फाटक टूटा हुआ और सरपना क्या हुआ है? कौन जलाया उसे? कौन उसे तोड़ा? हालेलुया। क्यों टूट गया? यरूशलेम परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर माना जाता है। क्यों टूट गया वो? क्यों जलाया गया वो? हालेलुया। कई घर बिखरे पड़े हैं,
कई लोग कर्जे में पड़े हैं, कई लोग टूटे पड़े हैं, कई लोग बिखरे पड़े हैं। आज कई लोग हमारे सामने रोते हैं, कई लोग हमारे सामने बोलते हैं, अपने जीवन को, अपनी गवाहियां, अपने समस्याओं को बताते हैं। क्यों? यरूशलेम क्यों लूटा हुआ है? आपका जीवन क्यों बर्बाद है? क्योंकि आगे जब हम पढ़ते हैं तो सारा सवाल का जवाब आता है। वहां पर हम देख पाते हैं कि परमेश्वर का जन, जो आज टॉपिक है, उसी टॉपिक के ऊपर सारी बातें हैं कि वो सब जितने भी लोग थे, कोई भी सिर्फ नाम के परमेश्वर के लोग थे, काम नहीं था उनका। जब आराधना होती तो नाचते, भविष्यवाणी होती तो रिसीव करते, ले तो जाते हैं, फिर बाद में पाप करके गिरा देते हैं। कोई भी नहीं है खुदा के सामने जाने वाला, कोई भी नहीं है उसके साथ कनेक्ट होने वाला, कोई भी नहीं है ईमानदारी इसके साथ जीने वाला, कोई भी नहीं है किसी को माफ करने वाला, कोई भी नहीं है। क्योंकि दुश्मन जब आएगा तो आपके अंदर फूटी तो डालेगा, दुश्मन जब आएगा तो आपको लूटेगा तो ही। क्योंकि यहाँ पर यरूशलेम का फाटक जला हुआ, मतलब टूटा हुआ है, और पूरा यरूशलेम शहर बना गया है, जला हुआ है। क्यों जला हुआ है? क्योंकि कोई भी नहीं था युद्ध करने वाला, कोई भी नहीं था वहां पर जो उनसे लड़ सके। आज अगर आप मेरे प्रिय, अगर एक अपने भारत देश में अगर कोई एक सिपाही जो भर्ती होता है उस देश से लड़ने के लिए, किसी देश के लिए, कोई भी जो हमारे सीमा पे जो जवान होते हैं, तो उनको पता क्या है, पहले से ट्रेनिंग दिलाई जाती है। किस लिए दिलाई जाती है? अगर हमारे देश के सेना कमजोर है तो पता है सेना भरा जाता है, किस लिए? लड़ने के लिए। आज हमारी पीढ़ियां दिन पर दिन उजड़ती और पाप और गुनाह करती हुई चली आई हैं। कोई भी पश्चाताप करने वाला नहीं है, कोई भी उपवास करने वाला नहीं है, कोई भी रोने वाला नहीं है, कोई भी उसको सजाने के लिए नहीं आया। सबके सब उसी गुनाह और पाप में डूबते हुए चले जाने वाले थे। उसी प्रकार से सब पूरी रीत से क्या किया, जब पाप और गुनाह जब आता है तो शैतान राज करना शुरू करता है। जैसे नीति वचन में लिखा हुआ है कि जब दुष्ट प्रभुता करता है तो प्रजा क्या करती है? हाय हाय करती है। क्यों? क्योंकि दुष्ट प्रभुता कर रहा है, पाप प्रभुता कर रहा है। और जिस समय पाप को झटकने वाला, पाप को तोड़ने वाला, पापों को कबूल करने वाला, जब घुटना टेकने वाला, जो उपवास रखने वाला जब खड़ा होता है तो यरूशलेम बनकर तैयार और खड़ा हो जाता है। हालेलुया। आज आपके घर में, आपके परिवार में, आपको अपने जीवन में अपने घुटने को टेकना, पीढ़ी से पीढ़ी आपके जीवन में जो राज करती दुष्ट आत्माएं हैं, उनसे लड़ने की जरूरत है। आज आपको सिर्फ एक पास्टर की प्रार्थना की जरूरत आपको नहीं है, आपको अपना स्वयं प्रार्थना की जरूरत है। यीशु मसीह के चेले बोल रहे हैं कि मुझे प्रार्थना करना सीखा। क्यों? मुझे सिर्फ यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, मुझे खुद उस खुदा के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है। मुझे खुद अब यीशु मसीह की तरह अपने आप को दुनिया में दिखाना है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के पुत्रों की पृथ्वी करा रही है, उसके पुत्रों की प्रकट होने की बाट हो रही है। अगर कोई हंसता तो मुझे लगता है मारो खींच के माइक उसे। हालेलुया। यहां पर खुदा आपसे बात कर रहा है। आज बहुत से बहन, बहुत से परिवार आपके हमारे घर में रो रहे हैं। क्यों? कभी कभी हम सोचते हैं कारण क्या है, हमें समझ नहीं आता कोई चीजें। मैं आपको बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत कर रहा है। मैं रो, घंटों तक रो, क्योंकि ऐसी स्थिति, ऐसी हालात हमारे जीवन में डाल दिया शैतान, हमारे लोगों के जीवन में डाला है। पर कारण क्या है कि हम यहाँ पर देख पाते कोई लड़ने वाला नहीं है, कोई युद्ध करने वाला नहीं है, कोई भी एलिया की तरह चैलेंज करने वाला नहीं है कि शैतान तो अब राज नहीं कर सकता। और यहाँ पर जैसे ही इस खुदा के दास के पास संदेश आता है, ये क्या करता है? खुदा के सामने बैठ जाता है। क्या होता? आगे पढ़िए। जैसे इसके कानों में संदेश पड़ता है, ये बातें सुनते ही, ये बातें जैसे ही वो सुना, मैं बैठकर रोने लगा। बैठकर क्या करने लगा? वो रोने लगा, बिलखने लगा। मैंने अपने हाथों से सजाया था, ये मैंने अपने हाथों से देखा था, दुआ किया था, प्रार्थना किया था, भवन सजाया था, मैंने यरूशलेम को सजाया था, परिवार को सजाया था, मैंने सब कुछ कर्जे को तोड़ दिया था। पर आज कर्जा लग गया है, आज गरीबी लग गई, आज पाप लग गया है। कोई भी नहीं है जो इसके विरोध में खड़ा हो सके। वो सभी के गुनाहों और पापों को सुनकर रोना शुरू कर दिया। वो सुनकर क्या करने लगा? रोना शुरू कर दिया। और कितने दिन तक विलाप करता
और स्वर्ग एक के दिन नहीं, परमेश्वर 2 दिन नहीं, वो कितने दिन तक क्या करता रहा? विलाप करता रहा, रोता रहा, उपवास रखता रहा, राख मलता रहा। हे स्वर्ग का परमेश्वर, तू दया कर, क्योंकि तेरे सिवा कोई भी नहीं है जो मुझे विजय दिलाए इन सब चीजों पे। कोई भी नहीं है जो यरूशलेम के शहर पना को फिर से सजाए। कोई भी नहीं जो यरूशलेम के फाटक को फिर से तैयार करे। सिर्फ तू ही है मेरे प्रिय। आज हम बोल सकते हैं कि प्रभु सिर्फ एक आप है जो हमारे जीवन से श्राप को तोड़ सकता है, पाप को तोड़ सकता है, बीमारी को तोड़ सकता है, आज हर एक कर्जे को तोड़ सकता है। सिर्फ कौन है? यीशु आप है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। यीशु मसीह जो उनके चेहरे बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह मुझे प्रार्थना करना सिखाए, क्योंकि हम लग चुके, टूट चुके, गिर चुके हैं। मैं भी चाहता हूं आपकी तरह चमकने के लिए। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, आज भी प्रभु यीशु मसीह की तरह हम आप चमक सकते हैं। आज भी हमारे आपके द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम कर सकता है। आज भी हमारे आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो सकती है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर अगर आप इस चीज को मनन करो, कितना गंभीर हुआ होगा, कितना टूटा होगा, कितना रोया होगा, कितना उपवास किया होगा वो, कितना अपने हृदय को शोकित किया होगा वो। और हम देख पाते हैं कि मेरे प्रिय, वो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत टूट गया। आगे पढ़िए, कितना कितना वो बोलता है, क्या क्या बोलता है वो। हे स्वर्ग के परमेश्वर, क्या कह रहा है? हे स्वर्ग के परमेश्वर पिता, हे महान और भाई योग ईश्वर। क्या है? हे महान और भाई योग ईश्वर। इसीलिए दाऊद कहता है, यहोवा के डरवाइयों, यहोवा के डरवाइयों बोला। वो भय, उसका अगर भय मानते नहीं हो ना, कभी भी उस सफलता को, उन आशीषों को नहीं देख पाएंगे। जिस दिन उसका भय मानना शुरू करेंगे, वो कह रहा है, हे भाइयों परमेश्वर। और तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता है, हाँ, और उन पर करुणा करता है जी। तू कान लगाए और आंखें खोले रहे, हाँ। कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजरायलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इजरायलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध में किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। उस वचन की स्तुति ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में किसी में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको समझ में आ रहा है प्रभु का दास क्या बोल रहा है? सारे बयान को कर रहा है, सारे गुनाहों को कबूल कर रहा है, और बता भी रहा है कि पिता जो आपने आज्ञाएं दी थी अपने दास के द्वारा, मैंने हमारा परिवार क्या किया है? आपके विरोध में चला है। और आपने बोला है कि अगर जो आज्ञा मानने वाले हैं वो कि दुनिया के किसी भी छोर में है, सबको मैं क्या करूंगा? इकट्ठा करूंगा। किसी भी स्थिति, किसी भी हालात में है, वो गिरे क्यों ना हो, मैं उनको उठाकर खड़ा करूंगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज का जो वचन है आपके लिए, समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर खुद आपसे बातचीत किया मेरे प्रिय, तो आज आप घुटने पे हो जाए। सभी प्रभु से प्रार्थना करें। आज अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, जो भी परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया है, तो आपसे क्षमा मांगना है। क्या अपने जीवन में, क्या आप उन्नति को देखना चाहते हो? क्या जिस पे आप वहीं पर संतुष्ट हो? परमेश्वर आपको नौकरी भी करते हुए नहीं देखना चाहता। परमेश्वर आपको उसी हालात में नहीं देखना चाहता। आइए हम सभी कोई प्रभु के लिए घुटने पे आए, प्रभु से दुआ करें।